तट पर आज हमारे साथ कामेश्वर पुरी जी महाराज हैं और हमारे साथ साध्वी स्वतंत्रता तिलक जी हैं और हमारे साथ साध्वी भैरवी जी हैं और हमारे साथ योगी आशुतोष जी हैं। इस महाकुंभ के अंदर बहुत कुछ लोगों ने देखा। अमृत स्नान हुआ, उसके बाद वास्तव में जो करोड़ों लोगों की आस्था थी वो इस महाकुंभ में दिखी। हम कामेश्वरपुर जी से भी इस महाकुंभ के अंदर उन्होंने क्या क्या देखा और इस महाकुंभ को लेकर वो क्या सोचते हैं उनसे भी जानते हैं। महाराज जी। सबको हरिओम। नेटवर्क 10 के माध्यम से पिछले 2-3 महीना पहले से ही कुंभ के संदर्भ में अनेक अनेक आयोजन हुए हैं और बड़ा सफल कार्यक्रम रहा है, तो आपको उसके लिए पहले तो बधाई। और संयोग से हम लोग कुंभ मेला में भी मिल गए, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे थे। देखिए, मैं अभी बसंत पंचमी के अवसर पे स्नान करने आया और आमजन जो आ रहा है उनकी आंखों में मैंने देखा संजय जी, अपार श्रद्धा। सर पे जो है वो अपनी पोटली डाले हुए और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ उस श्रद्धा को किन्हीं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, वो कितनी श्रद्धा को समेटे हुए आ रहे हैं। हमने पूरे कुंभ का भ्रमण किया, अनेक अनेक तपस्वी संतों से दर्शन हुए, महापुरुषों के दर्शन हुए। अभी भी हम यहाँ जहाँ विराजमान है अपने गर्भगिरी जी महाराज, सनातन सेवा में तपस्या के साथ साथ जो समाज की सेवा, समाज के उत्थान के लिए जो कार्य इस कुंभ के माध्यम से किया गया, सरकार के माध्यम से भी किया गया है। आध्यात्मिक उपलब्धि की जहाँ तक बात करेंगे, तो यहाँ पर आ करके यहाँ के एक संदर्भ है कि जैसे गंगा जी और यमुना जी ये प्रत्यक्ष रूप से हैं, तो लोग खोजते हैं कि सरस्वती कहाँ है। सरस्वती इन संतों की वाणी में है, जो संत बोलते हैं यही सरस्वती है। तो स्नान करें गंगा और यमुना में, और संतों की वाणी के जो रूप सरस्वती जब प्रकट होती है, उससे तृतीय स्नान हो जाता है और इस प्रकार से आपका कुंभ सफल हो जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरे सनातन धर्मी को जो मानने वाले लोग हैं, उनके अटूट श्रद्धा को मानने वाले हैं। कितने लोग श्रद्धालु वहाँ पर खड़े हैं और लोग संतों को प्रणाम कर रहे हैं, संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारी परंपरा बड़ी अक्षुण्ण रही है, बड़ा मतलब समझिए कि स्वर्णिम है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ एज अ सनातनी। कामेश्वर जी, इस बार का महाकुंभ भव्य रहा, दिव्य रहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अखंडता एकता का भी प्रतीक है। निश्चित रूप से जलन तो वहीं से शुरू हुई ना, कि इतने सारे विघटन करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब सनातनी लोग एकदम टूट पड़े जब कुंभ पर कि भाई हमें कुंभ जाना है। और एकता कौन किससे जाति पूछ रहा है। अब आश्रमों में चले जाएं, पंडालों में भोजन नित्य चल रहा है, अस्पताल चल रहे हैं, अनेक अनेक जो है प्रकल्प चलाए जा रहे हैं आश्रमों के माध्यम से। तो तोड़ना आसान नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाराज जी ने जिस प्रकार से इसमें अपनी भूमिका निभाई है कुंभ मेला निभाने में, मैं एक सत्य घटना बता करके चलूँ। जब मैं प्रवेश कर रहा था प्रयागराज में, तो एक यहाँ का नागरिक मिला। मैंने एक सही पूछा, क्योंकि आम नागरिक को पता होता है यहीं का। तो उसने मतलब अगर वो बिछ जाता अगर योगी जी के ऊपर, तो कहे बोले कि महाराज जी ने कितना काम किया यहाँ पर, किस तरह से काम किया। अब रही बात बाबा, राजनीति करने। ओवरऑल अगर देखेंगे तो सबसे सफलतम कुंभ है। और उसी तरीके से डिजिटल कुंभ भी है ये। जी। आपको मैं बताऊं, गूगल और एप्पल ने आईफोन के जो इसका जी, संस्थापक। संस्थापक लोग हैं, वो लोग, उनकी टीम ने इन रास्तों को रिकॉग्नाइज किया है। मुझे लोकेशन आया और मैं मतलब समझिए 10 मिनट में यहाँ पे आ गया हूँ। नहीं तो वो कहाँ है, उधर कहाँ है। तो जितना ये आध्यात्मिक है, जितना ये पौराणिक है, उतना ही आधुनिक भी है ये, उतना ही ये टेक्नोलॉजी से ये परिपूर्ण कुंभ है। तो मैं पुनः सब महाराज जी को भी और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, एक और आपसे सवाल ले रहा हूं कि सनातन आस्थाएं यहाँ पर दिखी हैं, परंपराएं यहाँ पर दिखी हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुंभ एक राजनीति का विषय हो गया है। कहीं ना कहीं कुंभ पर राजनीति कर ली जाए, राजनीतिक रोटियां सेक ली जाए, उनके लिए क्या संदेश दें? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम्म। तो उनकी दृष्टि जिस प्रकार से है, अक्सर संत लोगों से हमने सुना है कि गिद्ध जो है ना, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। हम्म। लेकिन ऊंचा उड़कर वो जानते हैं क्या देखता है? नीचे का लाश देखता है, कि हम्म। कहाँ मरा हुआ उसको खाने को मिले। और चातक जो होता है, उस नीचे उड़ नहीं सकता है, लेकिन उस चांद को देखता है कि मैं उसका अमृत पान करूं और अपने को धन्य करूं। तो कहने वाले कुछ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राजनीति करने वाले राजनीति करें। हमको प्रसन्नता इस बात की है कि 3 शाही स्नान बहुत अद्भुत तरीके से निकल गया। राजनीति करने वालों से अब यही आग्रह है कि भैया कभी आकर के देखो, पता चलेगा कुंभ की महिमा। कुंभ की महिमा। जी। बिल्कुल। तो ये थे कामेश्वर पुरी जी महाराज।